नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। परमार मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। परमार की बात में आज मैं एक रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। जी हाँ, ये सत्ता के महासंग्राम से ही जुड़ा एक वीडियो है। सत्ता के महासंग्राम में हम अलग अलग फॉर्मेट पर वीडियो लेके आएंगे। एक आपने हमारा वीडियो देखा, एक अनार 100 बीमार। जी हाँ, रघुनाथपुर विधानसभा में जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उनके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी हमने अपने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया था। एक अनार 100 बीमार, यानी एक सीट है और दर्जनों लोग उसके लिए ललायित हैं। तो जब चुनाव लड़ने वाले की बात हो गई है तो फिर एक पिछले चुनाव पर एक रिपोर्ट कार्ड भी ले आना हम जरूरी समझे और हम एक रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं। वर्तमान में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं उस पीढ़ी की अगर हम बात करें तो रघुनाथपुर का इतिहास काफी समृद्धशाली रहा है। रघुनाथपुर विधानसभा का काफी बड़े नेता हुए हैं, रामानंद यादव, रामदेव सिंह जैसे नेता हुए और रघुनाथपुर विधानसभा सिवान जिले का हमेशा एक चर्चित विधानसभा रहा है। और अभी अगर हम मीडिया रिपोर्ट की माने तो आने वाले बिहार विधानसभा 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी रघुनाथपुर बहुत चर्चित सीट रहने वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि हम रघुनाथपुर विधानसभा का एक संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखें। यह रिपोर्ट कार्ड उनके लिए भी जरूरी है जो रघुनाथपुर की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, युवा हैं, पहली बार मतदान करेंगे या फिर पिछले 5 साल 10 साल के अंदर वो मतदाता हुए हैं। तो अभी हमें लगता है कि रघुनाथपुर का जो वर्तमान में जो रिपोर्ट कार्ड हम लेके आए हैं वह 1977 के विधानसभा चुनाव से प्रारंभ हम करते हैं उस रिपोर्ट कार्ड को। 1977 इसलिए कि वर्तमान में अभी जो रघुनाथपुर की राजनीति में जो सक्रिय हैं श्रीमान विक्रम कुंवर जी और विजय शंकर दुबे जी रघुनाथपुर की राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन रघुनाथपुर पर छाया उनकी आज भी है। तो ये दोनों लोग जब से रघुनाथपुर की राजनीति में सक्रिय हुए तब से रघुनाथपुर का एक युग, नया युग प्रारंभ हुआ। उसके पहले रघुनाथपुर की राजनीति में दूसरे लोग सक्रिय हुआ करते थे। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो जेपी आंदोलन के नाम से भी विख्यात हुआ, बिहार आंदोलन के भी नाम से, उसके बाद इमरजेंसी लग गया और इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए वो 77 के चुनाव थे और 77 के चुनाव में विक्रम कुंवर जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधायक हुए। वहीं से शुरू होता है विक्रम कुंवर की राजनीतिक पारी। तो 77 में वह वहां के विधायक हुए, लेकिन 80 के चुनाव में कांग्रेस के युवा नेता विजय शंकर दुबे रघुनाथपुर के विधायक हो गए। विक्रम कुंवर चुनाव हार गए। उसी प्रकार से 85 में भी जो चुनाव हुआ वह विजय शंकर दुबे चुनाव हारे, विजय शंकर दुबे चुनाव जीते और विक्रम कुंवर चुनाव हारे। उसी प्रकार से 90 में फिर जो चुनाव हुए उस चुनाव में भी विजय शंकर दुबे चुनाव जीते और विक्रम कुंवर चुनाव हारे। उसी प्रकार से अगर हम 95 की बात करें तो 95 में विक्रम कुंवर चुनाव जीते और विधायक हुए, लेकिन फिर 2000 में विजय शंकर दुबे चुनाव जीत गए। और ये जो 77 से यूं कहिए या 77 या 80 से माना जाए 80 से लेकर के 2000 तक का जो समय था वह रघुनाथपुर में विक्रम कुंवर और विजय शंकर दुबे का युग था। इन सभी चुनावों में
विजय शंकर दुबे और विक्रम कुंवर ही आमने सामने लड़े। जीता कोई हारा कोई अलग विषय है, लेकिन विजय शंकर दुबे और विक्रम कुंवर के इर्द गिर्द ही पूरी रघुनाथपुर की विधानसभा चुनाव लड़ी जाती थी। 2005 में परिवर्तन शुरू आया, परिवर्तन के बयार वही, और रघुनाथ 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुए, फरवरी के चुनाव में बड़ा ही दिलचस्प चुनाव था। एक युवा पत्रकार के नाते मेरी भी सक्रिय भागीदारी थी, रिपोर्टिंग से लेकर के चुनाव के विभिन्न पहलुओं में हमारी एक भागीदारी रही। इसलिए उस चुनाव को बहुत नजदीक से देखने का मेरे जीवन का एक तरह से वो पहला चुनाव था जो मेरी सक्रिय भागीदारी थी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। उसके पहले वोटर के नाते, कार्यकर्ता के नाते दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भागीदारी रही थी, लेकिन 2005 के फरवरी का जो चुनाव था वह एक सक्रिय हमारी उपस्थिति थी मेरी, इसलिए मैंने उस चुनाव को बहुत नजदीक से देखा। और ऐसा विचित्र चुनाव था कि रघुनाथपुर के इतिहास में कुछ नेता जो रघुनाथपुर पर स्थापित थे, यानी विजय शंकर दुबे, विक्रम कुंवर, उनका राज चला गया और वो लोग हंसिए पर बिक दिए गए। एक नया समीकरण उभर के आया 2005 में, 2005 के फरवरी में, और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जगमातो देवी रघुनाथपुर से विधायक चुनी गई। और वहीं से शुरू हुआ रघुनाथपुर का एक नया समीकरण, नया दौर। और उस चुनाव में जगमातो देवी चुनाव जीत गई थी और निर्दलीय जगमातो देवी चुनाव जीत गई थी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और काफी जबरदस्त लीड ली थी उन्होंने। दूसरे स्थान पर सबसे दिलचस्प बात है कि उस चुनाव में विजय शंकर दुबे भी प्रत्याशी थे और विक्रम कुंवर भी प्रत्याशी थे। विजय शंकर दुबे जहां कांग्रेस के प्रत्याशी से, विक्रम कुंवर भी चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने एक अपना नया दल बना लिया था, शहाबुद्दीन जनता दल कहते थे, एक तरह से निर्दलीय थे और शहाबुद्दीन जनता दल का नाम उन्होंने दिया था। ये दोनों लोग प्रत्याशी थे। उसके बाद भी विक्रम कुंवर भी हारे, विजय शंकर दुबे भी हारे, और हारे ही नहीं, बुरी तरह से हारे। जगमातो देवी निर्दलीय आई और चुनाव जीत गई। जगमातो देवी को 28,138 वोट मिले थे। जगमातो देवी निर्दलीय चुनाव जीती थी 2005 के फरवरी में, और 28,000 से ऊपर मत मिले। वहीं दूसरे स्थान पर भी निर्दलीय उम्मीदवार थे और कमरुल हक थे। जी हाँ, वही कमरुल हक जो अभी खान ब्रदर्स, जो काफी चर्चा है रघुनाथपुर में कि खान ब्रदर्स सारे समीकरण को पलट देंगे, खान ब्रदर्स की ही तूती बोलती है। तो मैं आपको बता दूं कि खान ब्रदर्स के पिता थे कमरुल हक जी। कमरुल हक चुनाव लड़े निर्दलीय और उन्हें लगभग 17,534 मत मिले। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अंतर थी। 28,000 मत लेकर जगमातो देवी वहां से विधायक बनी, निर्दलीय विधायक बनी। दूसरे स्थान पर निर्दलीय ही थे कमरुल हक, खान ब्रदर्स, रईस खान अयूब खान के पिताजी, और खान ब्रदर्स के पिताजी अयूब कमरुल हक दूसरे नंबर पर थे और उन्हें लगभग 17,534 वोट मिले थे। सबसे दिलचस्प बात थी कि विजय शंकर दुबे तीसरे नंबर पर चले गए थे, जो वर्तमान उस समय की सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस के बड़े ही कदावर नेता थे, और वह तीसरे नंबर पर चले गए थे। कमरुल हक से भी उनको 300 वोट कम, यानी विजय शंकर दुबे को 17,200 कुछ मत मिले थे। सबसे दिलचस्प था कि विक्रम कुंवर जी कहां चले गए थे, इसकी कल्पना करना भी बेमानी है। विक्रम कुंवर जी को मात्र 8,000 वोट मिले थे और विक्रम कुंवर जी बिगा गए थे। उसी प्रकार से और भी प्रत्याशी थे, लेकिन ये 4 प्रमुख प्रत्याशी थे 2005 के चुनाव में जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। 28,000 से ऊपर मत लेकर जगमातो देवी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीती थी। 17,800 वोट लेकर के कमरुल हक, खान ब्रदर्स के पिताजी दूसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर विजय शंकर दुबे थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे,
और 17,200 वोट मिला था। वहीं विक्रम कुमार निर्दलीय थे, जिन्होंने शहाबुद्दीन जनता दल से एक पार्टी बनाई थी। उनके झंडा बैनर पोस्टर पर लिखा रहता था, शहाबुद्दीन साहब का चित्र रहता था और शहाबुद्दीन साहब के ही नाम पर वो चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें 8,114 या 15 वोट मिले थे। तो ये रघुनाथपुर के राजनीति की कहिए कि एक नए युग का शुरुआत था। लेकिन वह सरकार नहीं बन पाई उस समय। बिहार विधानसभा का गठन नहीं हुआ और बिहार विधानसभा के गठन नहीं होने के कारण बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। और बाद में फिर अक्टूबर महीने में 2005 के अक्टूबर महीने में ही दोबारा चुनाव कराया गया और उस चुनाव में भी कमोबेश वही लोग प्रत्याशी थे। जगमातो देवी चुनाव लड़ी, वो जनता दल यू यानी नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन कर चुकी थी और जनता दल यू के प्रत्याशी थी। उसी प्रकार से विजय शंकर दुबे कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कमरुल हक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। और विक्रम कुंवर एलजेपी ज्वाइन कर लिए थे, रामविलास की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी। और बड़ा ही दिलचस्प चुनाव हुआ और फिर वही भयंकर चुनाव जिसको कहते हैं भयंकर चुनाव प्रचार, एकदम एक दूसरे को काट खाने वाली चुनाव प्रचार था। और अक्टूबर के चुनाव में जिसमें नीतीश कुमार सत्ता में आए और अक्टूबर के चुनाव में जगमातो देवी 39,000 से अधिक मत प्राप्त कर विधायक बनी। जी हाँ, फरवरी के चुनाव में वो निर्दलीय थी, उन्हें 28,000 मत मिले थे और अक्टूबर में जो चुनाव हुए, अक्टूबर के चुनाव में वे लगभग 40,000 के आसपास में 39,917 यानी 40,000 के आसपास में उन्हें वोट मिले। दूसरे नंबर पर विजय शंकर दुबे रहे और उन्हें 19,000 वोट मिला। जी हाँ, कितना बड़ा अंतर था, लगभग 18-19,000 का अंतर, 19,000 कुछ वोटों का अंतर। विजय शंकर दुबे दूसरे नंबर पर है और सबसे दिलचस्प है कमरुल हक तीसरे नंबर पर है और वो 16,000 के करीब वोट पाए। यानी फरवरी में जो खान ब्रदर्स के पिताजी को 18,000 कुछ वोट मिले थे, वो वोट घट करके 16,000 हो गए और वो तीसरे नंबर पर चले गए और वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। और फिर माले के प्रत्याशी रहे चौथे नंबर पर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जगमातो देवी दूसरी बार चुनाव जीती और रघुनाथपुर की विधायक बनी और लगभग 40,000 मतों से वो विधायक बनी। अब 2010 की हम बात करते हैं। 2010 में कुछ समीकरण बदल गए क्योंकि नया परिसीमन हो गया और नया परिसीमन में फिर सिसवन प्रखंड पूरी तरह से एक नए विधानसभा क्षेत्र दरौंदा में चला गया। यानी जगमातो देवी का जो मूल गांव था वह दरौंदा विधानसभा में चला गया। तो 2010 में वह रघुनाथपुर से नहीं बल्कि दरौंदा से चुनाव लड़ी। रघुनाथपुर से इस बार मामला कुछ यूं बदला कि विक्रम कुंवर चुनाव हारने के बाद, 2005 के चुनाव हारने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी हो गई। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में वापसी मैं इसलिए कहूंगा कि विक्रम कुंवर की राजनीतिक शुरुआत जनसंघ से हुई थी, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में थे और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो लालू जी के साथ चले गए थे और 10 के चुनाव में वह पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापसी किए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। और 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और संजोग देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विक्रम कुंवर तीसरी बार रघुनाथपुर के विधायक हो गए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से रघुनाथपुर के विक्रम कुंवर विधायक हो गए और उन्हें लगभग 33,000 के आसपास में वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर
भाकपा माले के अमरनाथ यादव हो गए। जी हाँ, रघुनाथपुर के राजनीति में एक नए खिलाड़ी के रूप में उभरे थे अमरनाथ यादव, और काफी दिलचस्प मुकाबला हुआ था और लगभग 18,000 मत उनको मिला। और अमरनाथ यादव दूसरे नंबर पर रहे, विक्रम कुंवर पहले नंबर पर रहे, विधायक हुए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुए। दूसरे नंबर पर अमरनाथ यादव रहे। सबसे दिलचस्प होगा देखना यह होगा कि कमरुल हक पुनः चुनाव लड़े, लेकिन वो चौथे नंबर पर चले गए। तीसरे नंबर पर एक और नए खिलाड़ी ने एंट्री मारी थी, वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में आए थे और डब्लू खान के नाम से वो विख्यात हैं, और वो चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें लगभग 15,500 के करीब वोट मिले थे। चौथे नंबर पर चले गए थे कमरुल हक, खान ब्रदर्स के पिताजी, और उन्हें लगभग 11,000 कुछ वोट मिले थे। तो ये 10 का चुनाव है, 10 के चुनाव का ये एक तरह से परिणाम है। और उस समय परिसीमन अलग होने से जगमातो देवी दरौंधा में जाके चुनाव लड़ी है, दरौंधा की विधायक बनी। अब हम आते हैं 15 के चुनाव में। 15 का चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा। 15 का चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा। 15 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने अपना प्रत्याशी बदला, यानी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपना प्रत्याशी बदला, और एक सामान्य व्यक्ति जो मुखिया की राजनीति, पंचायत के राजनीति तक सीमित थे, हरिशंकर यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बने हरिशंकर यादव। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी बदला और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मनोज कुमार सिंह को अपना टिकट दिया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मनोज कुमार सिंह उम्मीदवार आए, बने, और एक तरह से कहिए कि काफी दिलचस्प मुकाबला हुआ। तीसरे नंबर पर तीसरे प्रत्याशी, जो प्रमुख प्रत्याशी थे, वो अमरनाथ यादव थे, वह भाकपा माले के प्रत्याशी बने और बड़ा ही कड़ा मुकाबला हुआ। और पहली बार रघुनाथपुर में जीतने वाले प्रत्याशी, रघुनाथपुर के इतिहास में अधिकतम 40,000 तक का एक आंकड़ा रहा था, लेकिन 2015 का चुनाव में काफी मतदान भी हुए और 2015 के चुनाव में हरिशंकर यादव विधायक बने और लगभग उन्हें 61,000 मत मिले। 61,000 से 100 कुछ, यानी 61,000 मत मिले और हरिशंकर यादव विधायक बने। दूसरे नंबर पर मनोज सिंह रहे, लगभग उन्हें 50,000 कुछ वोट मिले, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर अमरनाथ यादव रहे, जिन्हें 16,000 के करीब मत मिला। इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक तरह से रघुनाथपुर में एक नए युग का शुरुआत हो चुका था और हरिशंकर यादव, मनोज सिंह ये नए नेता के रूप में उभरे थे। दोनों पहली बार चुनाव लड़े थे विधानसभा का, दोनों ने जबरदस्त फाइट दिया। हरिशंकर यादव विधायक बने, मनोज कुमार सिंह को भी 50,000 मत मिले। अमरनाथ यादव पुराने लड़ाका थे, वो माले से लड़े। अब हम आते हैं 20 के चुनाव में। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था, 2020 के चुनाव में हरिशंकर यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में दूसरी बार चुनाव में आए और चुनाव जीते। 67,000 के करीब उनको वोट मिला था। इस बार दूसरे नंबर पर है मनोज कुमार सिंह, और मनोज कुमार सिंह को भी अच्छी खासी मतलब वोट मिला, लगभग 50,000 के आसपास में, लेकिन उनका दल बदल गया था। वो इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हो गए थे। सेटिंग गेटिंग में यह सीट एनडीए खेमा में जदयू को चला गया था और जदयू ने मनोज कुमार सिंह को टिकट नहीं दिया, तो मनोज कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। वहीं जदयू ने राजेश्वर चौहान को टिकट दिया। राजेश्वर चौहान तीसरे नंबर पर है, लगभग 26,000 के करीब वोट मिले। इस चुनाव में एक और दिलचस्प बात हुई कि राजद और भाकपा माले का गठबंधन, यानी महागठबंधन हो गया था। कांग्रेस भी उस महागठबंधन में थी, यानी कि
राजद, भाकपा माले और कांग्रेस तीनों लोग मिलकर लड़े रघुनाथपुर में। हरिशंकर यादव उनके प्रत्याशी थे, चुनाव जीते। भाकपा माले के कदावर नेता अमरनाथ यादव, जो रघुनाथपुर में पिछले 2 चुनाव से लगातार जबरदस्त फाइट दे रहे थे, वो दुरावधा चले गए लड़ने के लिए। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक दिलचस्प मुकाबला था, काफी कड़ा संघर्ष था। और इसमें हरिशंकर यादव दूसरी बार विधायक बने, मनोज कुमार सिंह दूसरी बार रनर रहे और लोजपा के प्रत्याशी के रूप में रहे, और जदयू के प्रत्याशी 3 नंबर पर रहे राजेश्वर चौहान, जो 26,000 के करीब वोट मिले। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो रघुनाथपुर में हम इस रिपोर्ट कार्ड में हम 77 से देख रहे हैं कि 77 से लेकर के 2000 तक विक्रम कुंवर और विजय शंकर दुबे का युग रहा। उसके बाद फिर 2005 में जगमातो देवी, कमरुल हक 2 चुनाव में, अब विजय शंकर दुबे भी रहे। फरवरी 2005 के फरवरी के चुनाव में विजय शंकर दुबे तीसरे नंबर पर थे, लेकिन फरवरी 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में वो दूसरे नंबर पर आ गए थे। 10 में जब नया परिसीमन हुआ तो 2 नए खिलाड़ी आ गए और मनोज कुमार सिंह आ गए और फिर अमरनाथ यादव आ गए। और नहीं, 2010 में, माफ करेंगे, 2010 में विक्रम कुंवर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो गए और फिर अमरनाथ यादव आ गए भाकपा माले की तरफ से, डब्लू खान आ गए राजद की तरफ से। अब विक्रम कुंवर ने बाजी मार ली 2010 में। 2015 में फिर खिलाड़ी बदल गए, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना नया प्रत्याशी डब्लू खान को टिकट नहीं देकर के हरिशंकर यादव को डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन ने प्रत्याशी बना दिया और हरिशंकर यादव यहां से विधायक हो गए। मनोज कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, नए खिलाड़ी के रूप में चुनाव लड़े। बड़ा जबरदस्त मनोज कुमार सिंह ने फाइट दिया, लेकिन उनको दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। उसी प्रकार से 2020 में खिलाड़ी तो वही रहे, दल बदल गया। हरिशंकर यादव ने को राष्ट्रीय जनता दल ने पुनः रिपीट किया, अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन सेटिंग गेटिंग में यह सीट भाजपा को नहीं मिल करके जदयू के खाते में चली गई और जदयू ने राजेश्वर चौहान को जब प्रत्याशी बनाया तो भाजपा के नेता मनोज कुमार सिंह बगावत करके वो लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। अब पुनः हरिशंकर यादव और मनोज कुमार सिंह के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला हुआ और हरिशंकर यादव चुनाव जीत गए, मनोज कुमार सिंह दूसरे नंबर पर। अब सामने 2025 का चुनाव है। कभी भी ऐसे देखा जाए तो अक्टूबर-नवंबर में होगा, तो इस बार भी हरिशंकर यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये तो राजद, विशेषकर हैना साहब और ओसामा साहब तय करेंगे। लेकिन मनोज कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे, उनकी पूरी तैयारी है और उन्हें विश्वास है कि इस बार यह सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक नए खिलाड़ी और आ गए हैं, जिनके पिताजी पिछला 3 चुनाव लड़े थे, सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वो बड़े ही दमखम से वो लोग चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। वो है खान बंधु। और जैसा आप जानते हैं कि खान बंधु लोजपा रामविलास ज्वाइन किया है खान बंधु ने, और लोजपा रामविलास एनडीए खेमा में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के 3 बड़े दल, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा रामविलास, ये तीनों दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए का यह टिकट किसके खाते में जाता है, और जो भी एनडीए का प्रत्याशी होगा उसकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन के प्रत्याशी से होगी, लगभग ये तय है। महागठबंधन में भी ओसामा साहब का नाम बड़े ही तेजी से उभरा है। अगर ओसामा साहब और खान बंधु लड़ जाते हैं तब भी बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा। अगर ओसामा साहब और मनोज कुमार सिंह लड़ जाते हैं तब भी बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा। यानी कुल मिलाजुलाकर रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस बार भी हॉट सीट रहने वाला है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा आनंद आएगा। हमें खबर देते समय भी आनंद आएगा, आपको खबर को देखते और सुनते समय भी आनंद आएगा। यानी अब इंतजार करते हैं कि रघुनाथपुर विधानसभा का मुकाबला कितना रोचक हो रहा है हम सबों के लिए।
तब तक के लिए बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में नए विषय को लेकर के। हमारा ये विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्ता का महासंग्राम का यह एपिसोड नियमित रूप से आते रहेगा और हम अगली बार किसी नए विधानसभा या फिर रघुनाथपुर के ही किसी नए विषय को लेकर के निश्चित रूप से आपके बीच आएंगे। जब तक आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें कि हमारा हर वीडियो आप तक नियमित पहुंचता रहे। एक निवेदन जो पिछले वीडियो में भी मैंने किया था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक समीक्षा की थी और समीक्षा में पाया था कि वीडियो तो लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको बेहतरीन सेवा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है, हमारे पूरे टीम की प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र संगे संबंधियों से भी कहें कि हमारे परमार मीडिया के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबलता है। और एक सूचना और है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हम लोगों ने एक यूट्यूब में एक सिस्टम है कि आप हमें ज्वाइन करके अगर आप चाहते हैं, हमारी सेवा आपको अच्छी लग रही है, आप तक हम अच्छी बातें पहुंचा रहे हैं, आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो उसमें एक ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। एक छोटी सी राशि हर महीने आप हमको सहयोग के तौर पर दे सकते हैं। आपका ये एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए काफी बड़ी राशि होगी, काफी बड़ा सहयोग करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा, परमार मीडिया आपके हर विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय भारत।